Myself Sonali ma'am. I am teaching you subject chemistry of BSc second year. In BSc second year, the new chapter that is the aldehyde and ketone. Then what is functional group? These are the aldehyde and ketone. These are the functional group. What is functional group? The compound which gives special identity to the compound is called as functional group. Then aldehyde and ketone are the two important classes of organic compound, both of which contain the carbonyl carbon that is doubly bonded to the carbon is doubly bonded to the oxygen. It is the carbonyl group that largely determines the chemistry of aldehyde and ketone, and hence these compounds are often collectively referred as carbonyl compound. तो जो अल्डिहाइड एंड कीटोन ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इन फंक्शनल ग्रुप में एक कॉमन कंपाउंड दिया है दैट इज द कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ सीओ दैट कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो स्ट्रक्चर है वो अल्डिहाइड में भी प्रेजेंट है और कीटोन बोथ में प्रेजेंट है। Then aldehyde and ketones are isomeric with each other and resembles closely in most of their properties. However, aldehydes are quite easily oxidized and more reactive toward the nucleophilic addition reaction than ketone because of the presence of free hydrogen atom. तो अभी aldehyde मतलब RCHO and ketone मतलब RCOR। तो अल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है और एक अल्केन प्रेजेंट रहता है। कीटोन में दोनों भी अल्केन प्रेजेंट रहते हैं दैट इज द आर आर डैश जो है ये जो है आर आर डैश उनको बोला जाता है आर सी ओ आर डैश दैट इज द कीटोन एंड आर सी एच ओ उनको बोला जाता है दैट इज द अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड में क्या होता है कि मतलब फ्री हाइड्रोजन रहता है, एक हाइड्रोजन है वो फ्री रहता है, उस फ्री हाइड्रोजन की वजह से अल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंडिकेट करता है और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंडिकेट नहीं करता। In aldehyde, the carbonyl carbon is bonded to one hydrogen atom and one alkyl or aryl group HCHO, in which the carbonyl carbon is bonded to two hydrogen atom is an exception. Whereas in ketones, the carbonyl carbon is attached to the two alkyl or aryl group. This alkyl or aryl group may be same or different. Aldehyde and ketone can be represented as follow. तो अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड जो है उसमें एक फ्री हाइड्रोजन रहता है दैट इज दी RCHO। तो RCHO दैट इज दी जनरल फॉर्मूला है ये, और R जो है वो अल्केन भी हो सकता है, अल्किल भी हो सकता है, और R जो है वो बेंजीन रिंग मतलब अरिल कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो R को रिप्लेस कर सकते हैं आप अल्किल और अरिल ग्रुप से। देन कीटोन में क्या होता है कि मतलब जो कार्बोनिल कार्बन है वो दोनों साइड से अल्किल ग्रुप को अटैच रहता है, दोनों साइड से किसको अटैच रहेगा? अल्किल ग्रुप को अटैच रहेगा, और अल्किल ग्रुप दैट में बी सेम और दैट में बी डिफरेंट। ये जो अल्किल ग्रुप है कीटोन में दोनों आर आर डैश ये जो है वो कीटोन में सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। Where R and R dash are alkyl or aryl group, according to the two alkyl or aryl group are attached to the carbonyl carbon are same or different, the ketone are classified as symmetrical or unsymmetrical ketone. तो जो कीटोन है कीटोन में अगर आर आर डैश जो कार्बोनिल कार्बन है वो अल्किल और अरिल ग्रुप को अटैच रहता है, बट अगर दोनों अल्किल ग्रुप या दोनों अरिल ग्रुप सेम होंगे तो उनको बोला जाता है सिमेट्रिक कीटोन।
अगर दोनों अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उनको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। इन दिस वे जो कीटोन है, कीटोन को क्लासिफाई किया है दैट इज द सिमेट्रिकल कीटोन एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन। और अल्डिहाइड में सिंपल कार्बोनिल कार्बन जो है उसमें एक हाइड्रोजन तो रहता ही है, सिर्फ जो आर है, एक ही आर वो रिप्लेस होता है। देन उसके बाद में अभी देखने वाले हैं दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड या कीटोन उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल दैट इज द CH3CHO। तो उसमें फर्स्ट मेथड है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ इथिल अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथिल अल्कोहल ये जो किया जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज किया है दैट इज द K2Cr2O7। और इसमें जो इथिल अल्कोहल है, मतलब जो अल्कोहल लिया जाता है वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो सिर्फ सिंगल कार्बन को अटैच रहता है। Acetaldehyde can be prepared by the oxidation of ethyl alcohol using an acidified potassium dichromate under control condition to prevent the further oxidation of carboxylic acid। ठीक है, मतलब अगर इथिल अल्कोहल मतलब इन द सेंस प्राइमरी अल्कोहल जो होता है, अगर उसका अपन ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन अगर अटैच करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीडेशन है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंट में होता है, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज द K2Cr2O7। और जो अल्कोहल है दैट इज द इथिल अल्कोहल दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड। मतलब अल्कोहल ये जो फंक्शनल ग्रुप है उससे कौन सा फंक्शनल ग्रुप तैयार हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड दैट इज। और यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, दैट इज द K2Cr2O7 दैट इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दिस वे आज हमने स्टडी किया है चैप्टर नंबर 3 दैट इज द अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो उसमें अल्डिहाइड एंड कीटोन में एक कॉमन कंपाउंड है दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप C+O। और जो अल्डिहाइड है उसको RCHO से रिप्लेस करते हैं और कीटोन जो है RCOR से रिप्लेस करते हैं। मतलब कार्बोनिल कार्बन कीटोन में दोनों अल्किल या अरिल ग्रुप को अटैच रहता है और अल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप एक हाइड्रोजन को अटैच होता है और एक अल्किल को अटैच रहता है, अल्किल या अरिल को। और उसकी प्रिपरेशन में एक मेथड हमने देखी है दैट इज दी एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल दैट इज दी CH3CHO। मतलब अल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इथिल अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज किया जाता है दैट इज द K2Cr2O7 दैट इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट अपन यूज करते हैं तो इथिल अल्कोहल दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड। बट रिमेंबर दैट यहाँ पे जो इथिल अल्कोहल लिया है दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।